एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है आदमपुर का। एक छोटा सा बच्चा 9वीं क्लास के अंदर पढ़ने वाला, जिसने आरोप लगाया है कि उसको लगातार पीटा जा रहा था, जिसकी वजह से अब वो बच्चा इस दुनिया के अंदर नहीं रहा। बच्चे ने रेलवे के आगे आकर के अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि स्कूल का जो सेक्रेटरी है जिसने बच्चे को पीटा था वो लगातार फरार चल रहा है। और इसके बाद अब स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक और स्कूल का स्टाफ, इसके अलावा जो गांव के मोजिस लोग हैं, जो गांव के गणमान्य लोग हैं, आज वो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं व्यापार मंडल धर्मशाला के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार जो है यहाँ पर मीटिंग करते हुए सभी गणमान्य लोग दिखाई दे रहे हैं और मुद्दा बहुत बड़ा है। और मुद्दा ये है कि आखिरकार अगर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली है, तो बाकी बच्चों का क्या कसूर है? अगर एक बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, माना जाता है कि हादसा हुआ है और सभी अपना शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों का क्या कसूर है? क्योंकि उस स्कूल के अंदर 400 से 500 बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई जो है ख़राब ना हो, इस वजह से यहाँ अभिभावक पहुँचे हैं, स्टाफ पहुँचे हैं और सभी जो है मिल करके मीटिंग कर रहे हैं कि अब स्कूल के साथ क्या किया जाना चाहिए। हालांकि जिस सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, जिस सेक्रेटरी ने बच्चे को पीटा था, जिसकी वजह से नवीन नाम के 9वीं क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आपको बता देते हैं कि उसका नाम बंसीधर है और वो लगातार फरार चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी स्कूल के स्टाफ है, उन्होंने बताया कि नवीन बच्चा कैसा था, और ये भी बताया जा रहा है कि उसका हाथ सिर्फ लिखने के अंदर हल्का सा तंग था, उसके अलावा जो है वो बच्चा 70 से 80% तक के ग्रेड ला सकता था और लाता भी था। हालांकि अगर बात की जाए इस वक्त इस स्कूल की, तो स्कूल जो है पिछले 4 से 5 दिनों से बंद रखा हुआ है, जिसकी वजह से सभी बच्चों की पढ़ाई जो है ख़राब हो रही है। उसी को लेकर के आज मीटिंग की गई है और मीटिंग के अंदर क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर स्कूल के अभिभावकों की बात की जाए, स्कूल स्टाफ की बात की जाए, तो उनका कहना है कि वो बंसीधर को पकड़ने के लिए जो भी मदद हो सकेगी परिवार की वो करेंगे, फाइनेंशियली भी मदद करेंगे। इसके अलावा जो है स्कूल को खोला जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं स्कूल को आखिरकार क्यों बंद रखा गया और उनका क्या कहना है। अलग अलग स्कूल के संचालक भी लगातार इस मीटिंग के अंदर पहुँच रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगे कि निजी स्कूल के संचालक हैं, तो आपको क्या लगता है ये स्कूल बंद होना चाहिए या खोला जाना चाहिए? बंद का मतलब नहीं, जिस उद्देश्य के लेकर प्रणामी जो ट्रस्ट है, तो हमारे स्कूल के साथ ही हमारे स्कूल के प्रति सहानुभूति है और दूसरा जो है बच्चे के प्रति भी हमारी पूरी सहानुभूति है। FIR नहीं हो रही थी तो मेरे गांव के लोगों ने, हम भी साथ में थे, उसके लिए संघर्ष भी किया था, रोड तक हमने जान किया था। उसके बाद जाकर वो FIR हुई। आक्रोश किसी प्रकार का कम नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और मैं तो ये समझता हूँ पेरेंट्स ने कभी रोका, मना भी नहीं किया था भाई हम स्कूल नहीं खुलना देंगे या स्कूल को ताला। वो कौन लोग हैं जो स्कूल नहीं खुलने दे रहे? ये खुलने नहीं दे रहे नहीं, शायद संस्था खोल नहीं रही है, अपने ही बहस में भी कोई अनहोनी ना हो जाए, तो बच्चों की सेफ्टी के नज़रिए से शायद नहीं खोल रही है। बाकी पेरेंट्स ने शायद ऐसा मना नहीं किया होगा। बिल्कुल, आपको बता देते हैं जो ये स्कूल है ये एक संस्था का स्कूल है। बता सकते हैं आप ये संस्था कौन सी है जिसका स्कूल है? ये प्रणामी श्री कृष्ण प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था है स्वामी सदानंद जी महाराज की, जो कई गौशालाएं और स्कूल संचालित कर रही है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, समाज सेवी है, लगातार लोगों के मुद्दे भी उठाते होंगे, तो अगर इस स्कूल की बात की जाए तो स्कूल के अंदर जिस सेक्रेटरी ने बच्चे को पीटा था उसके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया है? ऊपर IPC 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई आप लोग किस तरीके से करवा रहे हैं? आगे की कार्रवाई हम तो यही कह रहे हैं, दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। स्कूल के प्रति हमारी ये है भावना है, अभी स्कूल सुचारू रूप से चलो उसको चलाया जाए, स्कूल में किसी प्रकार की बाधा ना डाले। ठीक है, जिस प्रकार से धरना चल रहा है स्कूल के बाहर, तो लग रहा है कि स्कूल खोला जाएगा। देखिए, स्कूल तो मेरे हिसाब से खुलना चाहिए। खुलना चाहिए, लेकिन खोला कैसे जाए? क्योंकि बाहर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, धरना दिया जा रहा है, और वहीं अगर बात की जाए दूसरे अभिभावकों की, तो वो चाह रहे हैं स्कूल खुल जाए, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो यही है कि बच्चे के पेरेंट्स से सबसे पहले तो ये बात करनी चाहिए और उनको आश्वासन दिलाना चाहिए कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में ट्रस्ट और स्कूल मैनेजमेंट उनके साथ है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पिटाई से कोई, अभी इन्होंने बताया कि बच्चा एवरेज था पढ़ाई में या राइटिंग का काम कंप्लीट नहीं था,
तो पिटाई कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसको दूसरे तरीके से हैंडल करना चाहिए। आप वजह क्या मान रहे हैं, बच्चे ने किस वजह से सुसाइड किया होगा? बच्चे के ऊपर चाहे पढ़ाई का दबाव हो या उसको किसी तरह जो उसका सेक्रेटरी था, बंसी बता रहे हैं उसका नाम है, उसने उसको पिटाई की। बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हमारे दिमाग से। भाई उसका स्कूल का विषय था या कोई और विषय था, उस विषय का तो अभी तक ना तो खुलासा हुआ, मीडिया से हुआ, ना ही पब्लिक से हुआ, ना ही अपनी सदर से हमने जो भी जानकारी मिली है अभी तक उसका कोई क्लियर नहीं हुआ। लेकिन है इसमें दोषी वो बंसी क्लियर है। प्राइवेट स्कूल के संचालक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइए, अगर बच्चा पढ़ाई के अंदर अच्छा ना हो तो क्या पीटा जाना एक आपको लगता है कि कोई उपाय है? बिल्कुल गलत है जी। पिटाई सुप्रीम कोर्ट तक बंद है, तो हमारे हाथ में पावर ही नहीं है कि किसी बच्चे को पनिशमेंट नहीं। पेरेंट्स को बुलाओ तो बता दिया जाता है। आपको क्या लग रहा है कि बच्चे ने आत्महत्या किस वजह से की थी? उसको प्रेशराइज किया गया था या उसने स्कूल में ऐसा कुछ देखा था? क्या वजह रही? इस वजह का तो हम कुछ नहीं बता सकते थे। अच्छा, कैसे बताएं कि क्या सिचुएशन रही होगी बच्चे के साथ। ठीक है, आज मीटिंग की बात की जाए तो मीटिंग के अंदर क्या फैसला लिया गया है? तो जो इनके प्रणामी संस्था के जो दिल्ली से पदाधिकारी आए हैं, हिसार से प्रणामी स्कूल के भी आए हैं, उन्होंने सभी को यही आश्वासन दिया है कि भाई हम जो अब नई कमेटी बनेगी वो बहुत पढ़ी लिखी और अच्छी कमेटी बनेगी। प्रिंसिपल क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे और वो पेरेंट्स की हर बात को सुनेंगे, बच्चों का पूरी केयर करेंगे और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। तो क्या पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी इसी मामले को लेकर के? कमेटी का तो देखो ऐसा है कि जो संस्था चला रहा है वही बता सकता है, मैं इस बारे में क्या बताऊँ। आप मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा हादसा हो गया है आदमपुर मंडी के अंदर, आपको क्या लगता है कि एक बच्चे के सुसाइड करने का मामला क्या छोटा है और वजह क्या लगती है पीछे की? ऐसा है जी, बच्चे को जो पिटाई हुई है, बच्चा पिटाई की वजह से डिप्रेशन में जा चुका था और इस डिप्रेशन में आने की वजह से बच्चे ने सुसाइड किया है। ये बच्चे का जो सुसाइड है वो हमारे मंडी आदमपुर के लिए क्या पूरे विश्व के लिए ये एक कलंक है। तो इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ जो भी इसके अंदर दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और बच्चे के माँ बाप के साथ हम हैं, उनके ऊपर जो बीती है हम उनका दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यही प्रयास रहेगा भी हमारी उनके साथ देना उनके साथ है और जो भी हमारे से सहयोग बनेगा हम उनका सहयोग करेंगे। और जो भी इसको दोषी है हम सरकार से और प्रशासन से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट सचिव मोतीलाल गोयल ट्रस्ट की तरफ से भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कई सारे व्यक्ति। सर मुझे ये बताइए, आप लगातार कह रहे थे कि जो भगोड़े हैं उनको पकड़ने के अंदर मदद भी की जाएगी, तो कैसे मदद करेंगे क्योंकि उनका तो अता पता ही नहीं है? यही तो बात हम कह रहे हैं ना, हमें अगर आता पता होता तो क्या अब तक वो बाहर रहता? लेकिन आपको लगता है जब एक खूंखार आतंकवादी भी कहीं छिप करके बैठ जाता है, अगर पुलिस अपने कर्मों के ऊपर आ जाए, अगर पुलिस अपने एक्शन के ऊपर आ जाए तो रातों रात उसको ढूंढ निकाल जाए, तो क्या बंसीधर कोई बड़ी हस्ती है जिसे अब तक ढूंढा नहीं जा सका? हम बड़ी हस्ती तो नहीं कह सकते हैं, किसी ठीक है किसी के परिवार में कोई आदमी अगर बड़े पद पे चला जाए तो इससे हम पर्टिकुलर उस आदमी को नहीं कह सकते भी वो बड़ी हस्ती है। बहुत ही सीधा साधा इंसान है और वो भी एक सेवा भाव से लगा हुआ था। क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? एक्शन पुलिस जीआरपी पुलिस रोज आदमपुर आ रही है, जगह जगह वो अपने बयान लेके जिनके भी उनको लगता है भी इनको कुछ पता होगा वहाँ से उनके बयान दर्ज करके जा रही है। और हम फिर पुनः विश्वास दिलाना चाहते हैं ये जो परिजन है उनको लगेगा भी आदमपुर के ये 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी ये हमारी मदद कर सकते हैं उनको खोजने में। हम हर संभव विश्वास दिलाते हैं कि परिजनों के साथ हैं और जो ये घटना हुई है ये किसी भी सूरत में ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत ही ऐसी घटना है शायद जिनके लिए शब्द भी कम पड़ जाए। इसके लिए जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बता देते हैं जिस स्कूल का वो बच्चा था उसके ट्रस्टी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, चलिए उनसे बात करवाते हैं। तो मैं इसके बारे में हम परिवार से पहले मिल चुके हैं, अभी आगे मिलते रहेंगे। यह जो हमारे से बन पाएगा वो हम करके परिवार को साथ लेके चलेंगे। जी अभी हम बात करेंगे जी। तो सेक्रेटरी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मीटिंग में सो यही है कि स्कूल को बंद करवाया जाना तो गलत है, जो दोषी है उनको सज़ा दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। स्कूल किसी की भी सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन स्कूल जो इतने सालों से काम कर रहा है उसके ऊपर उंगली उठाना थोड़ा सा गलत लगता है यहाँ पर। तो स्कूल खुलवाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं।
ये जो स्कूल के पेरेंट्स और इन्होंने मीटिंग रखी थी, तो हम हमारे ट्रस्ट की एक मीटिंग रख रहे थे। तो हम आज से 3 दिन पहले हमारी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी हम यहाँ धरने पे जाके उनके पिताजी को हमने वहाँ सांत्वना भी दी थी और हमने रख के आए। और हमने उसी टाइम कह दिया था कि भाई हमारी जो ये पुरानी मैनेजमेंट कमेटी है उसको तुरंत प्रभाव से हमने निलंबित कर दिया। कमेटी है और जो उसमें चाहे प्रिंसिपल है और सबको हमने भंग कर दिया। अभी हम जल्द ही 1-2 दिन के अंदर नई कमेटी, नए प्रिंसिपल डिसाइड करके और यहाँ के जो मंडी वासियों को हम देंगे। तो प्रिंसिपल को भी कारनामे ना हो, इस तरह घटना ना हो, उसके लिए मैनेजमेंट कैसी वो करेगी? नहीं, उसके लिए जो है हमने भविष्य के लिए एक ऐसी जो मैनेजमेंट कमेटी, अभी हम इसके बाद एक मीटिंग रह रहे हैं, उसके अंदर हम एक ऐसी तालमेल कमेटी भी उसके साथ बनाएंगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और वेल एजुकेटेड इस तरह के जो है यहाँ प्रिंसिपल और चेयरमैन हम देने का काम करेंगे। उसके न्याय के लिए आप किस तरह से कदम उठाएंगे? उनके न्याय के लिए हम उसी दिन, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ धरने पे थे हम, वहाँ धरने से सीधे हम थाने में भी गए। हमने हमारी एप्लीकेशन जो लेटर पैड थी उसके हमने एक प्रस्ताव पास करके ये कहा कि भी इस जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारी संस्था की तरफ से हमने लेटर दी भी पुलिस को, भाई एक यहाँ लोकल थाने में दी और एक वहाँ GRPF को दी भी आप इसके ऊपर कार्रवाई की जाए हमारी संस्था की तरफ से। जो 500 बच्चों के भविष्य भी खराब ना हो उसके लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? नहीं, उसके लिए अभी जैसे ये मीटिंग हुई, अब हमारे ट्रस्ट की हम मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग के अंदर जो भी ये फैसला होगा कि भाई इसको कोई नया जो चेयरमैन देना और नया प्रिंसिपल, वो जल्द ही हम 1-2 दिन के अंदर ये जो कर देंगे और उन बच्चों का भी भविष्य ना खराब हो। ये आपके माध्यम से हम यहाँ उन जो धरने पे बैठे हैं उन भाइयों को भी हम कहना चाहते हैं कि उन बच्चों का भविष्य ना हो, उन खराब ना हो, और उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर वो कोई भी किसी भी तरीके से हमें कहे कि हमें इस चीज़ में सहयोग चाहिए, हम उनके साथ तैयार हैं। प्रिंसिपल को भी पदमुक्त कर दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि प्रिंसिपल का भी सेक्रेटरी के जितना जो दोष है? नहीं, देखो, प्रिंसिपल को भी हमने पदमुक्त कर दिया है। जो भी जितनी भी जो कार्यकारिणी वो सब भंग कर दी गई है। अब कोई भी कार्यकारिणी नहीं है, अब नई कार्यकारिणी बनेगी, उसी से ही जो आगे की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ठीक है। तो इस वक्त हम हिसार के आदमपुर मंडी के अंदर मौजूद है। बिल्कुल हिसार से सटता हल्का है हमारा आदमपुर मंडी, जहां से आपको बता देते हैं कि विधायक कुलदीप बिश्नोई भी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो इस पूरे मुद्दे के अंदर ये निकल करके आ रहा है कि सारी स्कूल की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। नया प्रिंसिपल लाया जाएगा, नई पूरी की पूरी कार्यकारिणी गठित की जाएगी, नई कमेटी गठित की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि बच्चे को लेकर के और क्या कदम उठाया गया, मुझे ये बताइए, बच्चे को न्याय दिलाने के लिए परिवार को लेकर के आप लोगों ने और क्या एक्शन लिया है? देखो जी, परिवार के हम पूरी तरह से साथ हैं दुख की इस घड़ी में, और हम भी पूरा ट्रस्ट, हम ही नहीं, हमारा पूरा ट्रस्ट, हमारा पूरा स्टाफ बच्चों के परिजनों के साथ खड़ा है कि बच्चे को न्याय। लेकिन अगर बात की जाए स्कूल की, तो स्कूल के ट्रस्टी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं और ज़्यादा बताना भी नहीं चाह रहे हैं। पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखो जी, ट्रस्ट ने साफ क्लियर कर दिया है कि जो 13 तारीख को ही उन्होंने, जैसे ही ट्रस्ट के मामला संज्ञान में आता है, जो उस टाइम चेयरमैन थे और जो सेक्रेटरी थे बंसी जी, उनको ट्रस्ट से निष्कासित कर दिया गया है। और आगे के लिए ट्रस्ट ने लिख के भी थाने में बाकायदा दिया है कि जो भी कार्रवाई उनके ऊपर बनती है वो की जाए। तो इस स्कूल की बात की जाए तो लगभग आदमपुर मंडी के अंदर ये स्कूल कितने समय से है? ये लगभग 25 सालों से है जी। तो 25 साल के अंदर क्या पहले भी कोई ऐसी घटना सामने आई है? जी बिल्कुल नहीं आई ऐसी घटना। अच्छा, अगर सेक्रेटरी की बात की जाए जिन्होंने पीटा था नवीन को, वो कितने समय से यहाँ कार्यरत थे? बंशीधर जी लगभग 2020 जनवरी से कार्यरत थे, लगभग 2.5 साल उनको हो गया है। ठीक है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस बच्चे ने सुसाइड कर लिया उसके घर के भी 5 से 6 लोग यहाँ पर जॉब कर चुके हैं, उनके घर की महिलाएं, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, मेरे टाइम में भी 2 से 3 मैडम जॉब कर चुकी है उनके घर की, और पहले भी सुनने में आया है कि 4 मैडम पहले कर चुकी है। टोटल 7 मैडमों की बात आ रही है। यानी कि एक ही घर के 7 बच्चे, मैडम एक परिवार के, एक ही परिवार के, एक ही घर के, एक ही परिवार के 7 महिलाएं यहाँ पर जो है नौकरी कर चुकी है। तो क्या पहले इन लोगों को तकलीफ नहीं हुई? नहीं मैडम, ये घटना जो घटी है दुर्भाग्यवश से बड़ी ही दुखद घटना ये घटी है। तो इससे पहले कभी अगर ऐसा कुछ होता, गलत होता स्कूल में, तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। ठीक है। जानकारी के अनुसार ये भी पता लग रहा है कि नवीन के मामा और सेक्रेटरी क्लासमेट भी रह चुके हैं, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? सुनने में आया मैम कि अनिल जी और बंसी जी क्लासमेट थे। तो क्या इनका पहले से कोई आपसी रंजिश चल रही थी, कुछ ऐसा चल रहा था? वो भी लोगों से ही सुनने में आ रहा है। इससे पहले तो मैं तो अनिल जी को जानता ही नहीं था, कि जो लोग कह रहे हैं कि आपस में इनकी बहुत कम बनती थी क्लास में। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन सबके रिश्तों का शिकार जो है वो बच्चा हो गया?
नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। बंसी जी को भी ये पता नहीं था कि ये अनिल जी के रिश्तेदार, हमें बाद में पता चला है कि अनिल जी की रिश्तेदारी में बच्चा पढ़ता। हालांकि मैंने अनिल जी को शक्ल से आज देखा, मैं जानता भी नहीं था। उनके भाई है सुनील जी, जिनकी मैडम रीना मैडम हमारे स्कूल में पढ़ाते थे। उनको मैं बाई फेस और पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो अब स्कूल कब खोला जाएगा, क्या फैसला हुआ है? वो मैडम मैनेजमेंट फैसला करेगा, नई मैनेजमेंट कमेटी मिलेगी, नया प्रिंसिपल मिलेगा। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खोला जाए, क्योंकि जो लगभग अब भी 90% पेरेंट्स हैं मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं स्कूल के। मैंने 2 साल कार्यभार संभाला है, तो पेरेंट्स के फ़ोन मेरे पास आते हैं कि जी स्कूल कब खोलोगे, लेकिन इस बात का पुख्ता जवाब मेरे पास भी नहीं होता। तो आपको बता देते हैं, नवीन नाम का बच्चा जिसने आत्महत्या कर ली है उसके बारे में, क्योंकि स्कूल जो है अभी बंद रखा गया है, हालांकि धरना चल रहा है और बाहर जो है धर्मशाला के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मीटिंग आज यहाँ पर की गई है और देखने वाली बात यह है कि जो चीज़ें छिपाई जा रही है, जो चीज़ें जो है कैमरे के सामने नहीं आ पा रही थी, आज हमने उन सब के ऊपर बात करने की कोशिश की और एक बड़ा फैसला जो है इस वक्त लिया जा सकता है, क्योंकि आदमपुर मंडी के अंदर जिस स्कूल के अंदर वो बच्चा पढ़ता था उसके ट्रस्टी भी अब यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो भी जो है बाकायदा इस मीटिंग के अंदर भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। खैर, जो भी इस मुद्दे के अंदर जो अगली अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि बच्चे ने किस वजह से आत्महत्या की। क्या बच्चे ने स्कूल के म्यूज़िक रूम के अंदर कुछ देखा था, या फिर बच्चे के ऊपर जो है बार बार पिटाई का प्रेशर बनाया गया था, जिसकी वजह से उसको इतना डर हो गया, खौफ हो गया, जो उसने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली। खैर, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के आदमपुर मंडी से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।